ससुराल सिमर का सिमर का। तुम लोगों ने प्रेम को बहुत परेशान कर लिया। कम से कम उसे तस्वीर अच्छी तरह से तो देख लेने दो। परी, लाओ तस्वीर मुझे दो। लो बेटा, इस तस्वीर को अच्छी तरह से देख लो। इस लड़की को पूरे परिवार ने तुम्हारे लिए सर्वसम्मति से चुना है। लो। नहीं प्रेम, अभी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। तस्वीर को देखो अच्छी तरह से, सोच समझ कर जवाब देना। इतनी आसानी से थोड़ी ना देखने को मिलेगी होने वाली भाभी की फोटो। पहले नेक देना पड़ेगा। अरे अरे अरे, बेचारा प्रेम आज ही आया है और तुमने अपनी फरमाइशें आज ही शुरू कर दी। अरे थोड़ा उसे आराम करने दो और मैं ये फोटो माता जी के पास रख देती हूँ। फिर जब प्रेम का मन करेगा वो फोटो देख लेगा। ऐसा भी क्या है चाची, मतलब बेचारे प्रेम को ठीक से फोटो देखने तो दो। है मतलब नहीं, मुझे फोटो देखने की कोई जल्दी नहीं है और मैं जानता हूं कि आप सबने मेरे लिए जो भी फैसला लिया होगा वो सही होगा। वाह, इसे कहते हैं संस्कार। नहीं तो आजकल के लड़के आखिर भाई किसका है? कर ली बांके बिहारी से प्रार्थना? कैसी लड़की है तू? अरे 1.25 किलो के लड्डू भी चढ़ाए तो भी प्रार्थना नहीं की। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बुआ जी। मैं तो यहाँ इनसे ये मांगने आई थी कि पापा की सारी चिंताएं दूर कर दे। पर अगर पापा की चिंता दूर होने के बारे में प्रार्थना करती हूँ तो अपनी चिंता का ख्याल सताने लगती है। बार बार वही दृश्य कि मैं। तू और वो एक मंदिर में है, वो भजन गा रहा है और तू नाच रही है। अरे बांके बिहारी का शुक्र मना कि कम से कम वो कर रही है जिसमें तुझे खुशी मिलती है। फिर काय का टेंशन? ये पता नहीं कैसा फालतू का कंफ्यूजन हो गया। बाय द वे, अगर रिश्ते के लिए ना होती है तो जमुना का दिल टूट जाएगा और अगर रिश्ते के लिए हाँ होती है तो पता नहीं क्या क्या टूट जाएगा। तो बाय द वे एक काम कर, बांके बिहारी से ये प्रार्थना कर कि वो वही करे जिसमें तुझे खुशी मिले, क्योंकि बेटा तेरी खुशी में ही हम सब की खुशी छुपी है।
हे बाके बिहारी, तुम तो सब जानते हो ना, एक लड़की के लिए उसकी शादी का रिश्ता कितना मायने रखता है। आज मैं ही ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो भला मैं तुमसे क्या मांगू? इसीलिए सब कुछ तुम्हारे हवाले करती हूं मैं। मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो बाके बिहारी, मुझे इस उलझन से बाहर निकालो। अरे कोई तो संकेत दो कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मेरा कौन सा निर्णय, कौन सा कदम मेरे परिवार की खुशी के साथ जुड़ा है? मदद करो बाके बिहारी, मदद करो। रोली, तुम्हें इस तरह घूमते हुए देखना मुझे चक्कर आ रहा है। अब बैठ भी जाओ, इसमें इतना हैरान परेशान होने की क्या बात है? अरे कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया और दीदी घर पे नहीं है। तो क्या हुआ, आ जाएगी ना। वो ससुराल नहीं गई है, मंदिर ही गई है। अब मंदिर में कितना समय लगेगा मालूम नहीं ना। अरे दीदी आप समझती क्यों नहीं? अगर आपको पता चले कि नकुशा गोरी है और कोई बताने के लिए ना हो तो आपको कैसा लगेगा बता? मेरे पेट में तो खुशी के मारे दर्द हो रहा है। लो आ गई सिमर दीदी। अरे रोली, बाय द वे इतना चिल्ला क्यों रही है? अरे जब सिमर दीदी घर से बाहर जाएगी तो लौट के तो घर को ही आएगी ना। राधे राधे बुआ जी। राधे राधे। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे? दीदी खुशखबरी लाई है। मिठाई खाओ। ओहो, क्या बात है, किसी की एंगेजमेंट है क्या? हाँ तेरी। ये लीजिए बुआ जी। अरे सिमर, पता है तू ऑडिशन में पास हो गई है। सच? बाके बिहारी से ये प्रार्थना कर कि वो वही करे जिसमें तुझे खुशी मिले, क्योंकि बेटा तेरी खुशी में ही हम सब की खुशी छुपी है। अरे सिमर, कब से फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं बेटा? हेलो जी भाभी, कैसी हैं आप? जी नहीं, ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। फोटो तो नहीं देखी मैंने, पर अच्छा ही होगा ना लड़का। जी ठीक। इन रिश्तेदारों को भी ना कोई काम नहीं होता। अरे लड़की का रिश्ता नहीं हुआ तो समझेंगे लड़की में ही कोई कमी थी, और लड़के वो तो जैसे स्वर्ग से उतरे देवता होते हैं।
वैसे ये वाला बातों से तो स्वर्ग से उतरा देवता ही लग रहा था। बातें कैसी कर रहा था? हाँ, कि दुनिया में पाप बढ़ रहा है, बीमारियां फैल रही है। सिमर बेटा, तू तो फॉर्म भर दे और सेकंड ऑडिशन के बारे में सोच। बेटा यहाँ कम से कम इतना तो पता है कि तू ऑडिशन में पास होगी तो तुझे खुशी मिलेगी। इस नए रिश्ते में तो यही नहीं पता कि पास होने में फायदा है या फेल होने में। ना ना बेटा, तू ज्यादा सोच मत, अपना काम कर। बाय द वे होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मेरे और संकल्प के लिए भाभी, हमारे लिए देवरानी और हमारे लिए बहू और मुझे पत्नी, मेरी जीवन साथी।